आज मम्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं अनमोल महावाक्य हैं 15, 10, 22। पहला, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य। नसीब बनाना अपने हाथ में। जब मनुष्य सुखी हैं तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं। अच्छी किस्मत कैसे बनी? अच्छे कर्मों से। और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो अपने को बदनसीब समझते हैं। बदनसीब कैसे बने? कर्मों से। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी या खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, उसका भाग्य खराब नहीं करता। ये हमारे ही कर्म हैं जो हमें खुशी देते, हमें दुख देते। कहते मेरा नसीब, मेरे कर्म। कोई परमात्मा द्वारा नहीं मिलती। क्या नहीं मिलता? बदनसीबी व खुशनसीबी। ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है। वो आए किस लिए? खुशनसीब बनाने के लिए, खुशियां देने के लिए। परंतु तकदीर को बगाड़ना या बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। कर्म ही मेरे। जैसे कोई बात होती है तो क्या कहते हैं? इसके पिछले कर्म। कहते मेरे कर्म, मेरा भाग्य। तो कैसे बना? अच्छा भाग्य बनाना है तो हम ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर बुरा है तो दुख दो। तो आज मनुष्य क्या चाहता है? अच्छा ही चाहता है ना। तो जब हम अध्यात्म की ओर चलते हैं तो हमारा भाग्य बनता है, बिगड़ता नहीं है, बनता है। क्योंकि वो सबका भाग्य बनाने वाला है तो मेरा भाग्य भी क्या करेगा? ऊंच बनाएगा ना, बिगड़ने नहीं देगा। क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूं ना, परमात्मा पर मुझे निश्चय है। जब निश्चय नहीं है तो संशय आ गया तो फिर मेरा जो भाग्य बनना होगा वो बिगड़ जाता है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा को पर दोष देते। दुख देने वाला परमात्मा, सुख देने वाला परमात्मा। तो आपने क्या किया? अगर परमात्मा सब कुछ कर रहा है, अच्छा काम किया तो मैंने किया, अगर बुरा काम किया तो भगवान जी ने किया। तो करने वाले हाथ तो मेरे थे कि भगवान जी के आए। भगवान जी ने हमें समझ भी दी, ज्ञान भी दिया, रोशनी भी दी। फिर जब हम कर लेते हैं बुरा काम, फिर सारा दोष किस पर देते हैं? भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। तो आज मम्मा भी हम बच्चों को यही समझा रहे हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। जो शुरू शुरू में आए, जिन्होंने संन्यास लिया, वो भी तो राजा के घर में थे ना, जिनका आज लोग गायन करते हैं, ऋषि मुनि तपस्वी। मतलब तो कोई कई प्रकार के प्रयत्न करते, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय युग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्मा को खुशकिस्मत बनाते हैं। परमात्मा हम बच्चों को क्या बनाते हैं? खुशकिस्मत। जिस समय ओम शांति कहते हैं
तो उसका यथार्थ अर्थ है कि मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं। ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं है, ये गहराई का है, अंदर का ज्ञान है। हम भी वही पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाली है ना, बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं। तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना, इसको ही कहा जाता है अजप्पा जाप कहा जाता है। अजप्पा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। मुख से नहीं बोलना है ओम शांति राम राम जी शिव बाबा शिव बाबा। अंदर महसूस करना, अनुभव करना है। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है कि योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। हमारा आत्मा का योग कहाँ लगा रहे? ऊपर। तो जो आत्मा उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनियां कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें, तभी भी कर्मों और पापों का बोझा नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताएं प्रारब्ध पाती हैं। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। आज मम्मा ने जगदम्बा सरस्वती जी जो महावाक्य हैं, तो उन्होंने समझाया खुश नसीब और बदनसीब कैसे बने। हाथ से तो कोई छीन लेगा, लेकिन जो मस्तक में लिखा हुआ है ना, जो मेरे भाग्य में लिखा है ना, वो कोई नहीं छीन सकता कि इसके कारण मैं बदनसीब बन गया, इसके कारण मैं खुश नसीब बन गया। नहीं, ये हमारे कर्म ही हैं। कर्म ही हमें खुश नसीब बनाते और कर्म ही हमारे बदनसीब, क्योंकि जो देंगे ना वो लेंगे। दिया है तो लेना है। तभी तो बाप बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे हमेशा सबको सुख दो, कभी किसी को दुख नहीं दो, कड़वे बोल भी ना बोलो, दुखदाई बोल भी ना बोलो। क्योंकि देवता कैसे रहते हैं? हर्षित मुख।